मैम, आपकी बहन पुलिस में है क्या? हाँ, वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। रुको, ट्रक मत जाने दो, उसमें ड्रग्स है। विव्रत है। हाँ मंत्री जी, रास्ता साफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। राणा साहब, आप देश बेच रहे हो। देश नहीं, अपना भविष्य बना रहा हूं। अब आराम करो। साहब, इसकी तो सांसें अभी भी चल रही है। चलने दो, 2 मिनट में खुद बंद हो जाएगी। दीदी, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। उठ बिटिया। क्या कर रहे हो श्यामलाल? साहब कुछ नहीं, पहचान पत्र देख रहा था। लाश पोस्टमार्टम भेजो। और सुनो, आज जो देखा वो यहीं दफन रहेगा। टीम बी थर्मल स्कैन चेक करो, कोई मूवमेंट मिस नहीं होना चाहिए। कर्नल अदिति बोल रही हूँ। मैडम, मैं श्यामलाल, आपकी बहन के था। मैडम, बिटिया आरती अब नहीं रही, उनकी हत्या हो गई। मैडम, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ मैडम, कोई बात हुई है क्या? मेरी बहन थी आरती, मेरी बहन की किसी ने हत्या कर दी है। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मैडम, मैं आपको रास्ते में छोड़ देता हूं। कहाँ हो श्यामलाल, कहाँ आना है मुझे? जी, मैं जल्दी से हॉस्पिटल आ रही हूँ, आप वहीं रहना। तुम तो कहती थी डरती नहीं हो, इतनी जल्दी हार मान ली आरती। हार नहीं मानी बिटिया ने, आखिरी सांस तक लड़ती रही। सब सच सच बताइए, चाचा क्या हुआ था मेरी बहन के साथ? मैडम, ये सब महीनों से चल रहा था। बॉर्डर से ट्रक आते थे, रात में बिना चेकिंग के निकल जाते थे। और थाना? थानेदार राणा तो ऊपर तक मिला हुआ है। एमएलए महेश, मंत्री देवराज, सबके साथ। आरती को पता था? सब पता था मैडम, वो अकेली भिड़ गई थी। ये ट्रक हर हफ्ते क्यों निकलते हैं बिना चेकिंग? क्योंकि वो वीआईपी मूवमेंट है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वीआईपी नहीं, जहर है। स्कूलों में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अपनी हद में रहो सब इंस्पेक्टर आरती, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी हद देश है इंस्पेक्टर राणा सर, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ। उसने 2 गुंडे पकड़े थे, अगले ही दिन राणा साहब ने छोड़ दिया। श्यामलाल चाचा, ये दोनों गुंडे लड़कियों का धंधा करते हैं। इन लोगों को मैंने बातें करते हुए सुना है। बहुत दिन तक नहीं टिकोगी मैडम, छोड़ दो इन्हें, जाने दो। राणा सर, इनके पास ड्रग्स मिली है
और ये लड़कियों का धंधा करते हैं। ऑर्डर ऊपर से है, छोड़ दो इन्हें, जाने दो। ऊपर से भगवान भी कहे तो मैं नहीं मानूंगी, इन्हें मैं नहीं छोड़ सकती सर। भगवान नहीं, मंत्री कह रहे हैं। लो मैडम, हम चले। क्या कर लिया तुमने? आरती बेटी, ये गुंडे तो रिहा हो गए, अब क्या करोगी? और आखिरी रात क्या हुआ था उसके साथ? मैडम, वो रात बहुत भयानक थी। पूरा सच बताइए। मैडम, उसे खबर मिली थी कि आज बड़ी खेप आएगी, वो अकेली ही निकल पड़ी। एक ट्रक में कुछ ड्रग से भरा है। श्यामलाल चाचा, एक ट्रक ड्रग से भरा हुआ आ रहा है, मुझे उसे रोकना होगा, मैं जा रही हूं। बिटिया, वहां खतरा हो सकता है, अकेली कहां जा रही हो? सर, शाम पुलिस है, क्या करें? ओए, ट्रक साइड में लगा, रुक। साहब, मैडम रोक रही है, जाने नहीं दे रही। आरती, हट जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। पहले ट्रक खुलेगा तभी मैं इसे जाने दूंगी सर। इसमें ड्रग्स है, मुझे चेक करना है। तुम समझ नहीं रही हो, दूर रहो इस मामले से। क्यों बीच में आ रही है? मैं सब समझ रही हूँ, ये ड्रग्स बच्चों तक जा रहे हैं। और ये राजनीति तुम्हारी समझ से बाहर है, जाओ यहां से। ले जाओ ट्रक, निकलो यहां से जल्दी। मैडम, उसने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी। गोलियों से पहले भी वो चिल्ला रही थी, देश बेचने वालों को नहीं छोड़ूंगी। किसने गोली चलाई थी? साफ नहीं दिखा मैडम, पर राणा वही था, आरती के सामने। ये क्या है श्यामलाल चाचा? अदिति बेटा, ये एक गुप्त पर्ची है। क्या लिखा है उसमें? उसकी जेब से मिला, शायद आपके लिए छोड़ा था। अब सच भी वही मरेगा या कोई और? चाचा, कल से ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये युद्ध है। मैडम, सामने बहुत बड़े लोग हैं, आप कैसे अकेली सामना करेंगे? आरती, तुमने क्या देखा था यहां? मैडम, यहां आना सुरक्षित नहीं है। तुम कौन हो? सब इंस्पेक्टर विक्रम, मैं आरती के साथ काम करता था। उस रात तुम कहां थे? राणा सर ने मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर भेज दिया था जानबूझकर। हर हफ्ते यहां ट्रक रुकते थे, बॉर्डर से आते यहां से शहर के स्कूल कॉलेज तक जाते। बच्चों को ड्रग्स? पहले फ्री में देते थे, फिर आदत बना देते थे, फिर पैसे लेते और फिर ब्लैकमेल करते हैं। एक दिन कॉलेज कैंपस में मैं और आरती गए थे। क्या लिया है तुमने, बताओगे मुझे? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैडम, कुछ नहीं। किसने दिया?
ये देखिए सर, कॉलेज में सप्लाई हो रही है। बच्चे खुद बिगड़ रहे हैं, हमें क्यों दोष? क्योंकि ट्रक आपके साइन से निकलते हैं। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? नौकरी से पहले वर्दी आती है। एमएलए का नाम क्यों नहीं लिया उसने पहले? मैडम नाम लिया था, पर उसके बाद उसे ट्रांसफर नोटिस मिला। तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण? इतनी जल्दी? ऊपर तक शिकायत कर दी थी ना तुमने, अब ऊपर ने जवाब दे दिया। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप आरती का ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? चुपचाप मुंह बंद कर। मैं जाऊंगी नहीं, पहले सच सामने आएगा। कोई आया है, शांत रहो। चेक कर, अंदर कोई है तो नहीं? सुना है फौजी बहन आई है। बहन तो गई, अब ये भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मेरी बहन को किसने मारा? मैडम, मैंने नहीं मारा है, मुझे जाने दो। ऊपर से ऑर्डर आया था। ऊपर कौन? किसकी बात कर रहा है तू? इंस्पेक्टर राणा और एमएलए महेश रस्तोगी। अगर किसी को बताया कि मैं यहां थी तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये सोच लेना। मैडम, पुलिस आ रही है। पुलिस या राणा, अब से हर कदम सोचकर रखना होगा। ये सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं है, ये सिस्टम का जहर है। मैडम, हमें गोदाम के अंदर फिर से जल्दी जाना पड़ेगा। राणा आ रहा है। मुझे पता है फौजी साहिबा, आप यहां हैं। चुपचाप बाहर निकल आइए, वरना हमें निकालना पड़ेगा। मैं जा रही हूं, उसके सामने डरती नहीं हूं किसी से भी। मुझे अपनी बहन को न्याय दिलाना है। राणा नाम से बुलाओ, मैं छुपती नहीं हूं। बहादुरी दिखाने आई हो? ये मेरा इलाका है, बॉर्डर नहीं। ये देश है तुम्हारी, जागीर नहीं। आपको यहां आने की अनुमति किसने दी? मेरी बहन की लाश ने। वो एक दुर्घटना थी, जो किसी के साथ भी हो सकती है, तुम्हारे साथ भी। दुर्घटनाएं गोली चलाकर नहीं होती राणा जी। सबूत है आपके पास कर्नल साहिबा? नहीं है तो मिल जाएगा। मैडम जी, चलिए यहां से। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। एमएलए साहब, आरती की बहन अदिति जांच पड़ताल कर रही है। इससे बचकर रहना पड़ेगा। दीदी, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। विक्रम, ये रिकॉर्डिंग आरती ने कब भेजी? मैंने देखी ही नहीं। मैडम, आरती जो भी रिकॉर्ड करती थी वो अपने कंप्यूटर में रखती थी। हमें थाने जाकर रिकॉर्डिंग रूम में ही पता चलेगा। आरती मैडम ने कुछ फाइलें लॉक कर दी थी। पासवर्ड सिर्फ उन्हें पता था। कोशिश करो। नहीं खुल रहा मैडम।
मैडम, आपको पासवर्ड कैसे पता? आरती मेरी बहन थी, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती थी। ये सीसीटीवी फुटेज है। ये तो सीधा सबूत है। नहीं, ये शुरुआत है। सिस्टम हैक हो गया मैडम, अब क्या करें? हे भगवान, अब क्या करें? तुमने कुछ कहा श्यामलाल? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। श्यामलाल, बहुत घूम रहे हो आजकल। वफादारी की उम्र खत्म हो चुकी है तुम्हारी, अब समझदारी दिखाओ। अंदर तो अदिति बिटिया और विक्रम है। अगर राणा ने उन्हें देख लिया तो क्या होगा? वीडियो कॉपी हुआ? आधा ही कॉपी हुआ है, बाकी डिलीट हो गया। आधा भी काफी है हमारे लिए, पर हमें और भी सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। रात में सरकारी रिकॉर्ड छेड़ना अपराध है। अपराध तो आपने भी किया है, भूल गए क्या? याद दिलवाएं। बिना वारंट के कुछ नहीं कर सकती आप, चली जाओ। वारंट भी आएगा और जेल भी जाना होगा। आपको लगता है ऊपर वाले आपके साथ हैं? ऊपर वाला हमेशा सच के साथ होता है। आपकी बहन ने भी यही सोचा था, पर उसको क्या मिला? मौत। सर, अपनी लिमिट में रहिए। आरती को मैं बचा नहीं सका, पर मैं अदिति को कुछ नहीं होने दूंगा। दूर रहिए उससे। विक्रम, शांत रहो, हमें डराने की कोशिश मत करो। अब मैं अकेली नहीं हूं। देख लूंगा तुम लोगों को। मैडम, हमें किसी बड़े स्तर की मदद चाहिए। मिल जाएगी। किससे? जिनके लिए ये देश पहले है। हमें सब पता है, आप अकेली नहीं है। कौन बोल रहे हैं? सही समय पर मिलेंगे। मैडम, कौन था? अब खेल बड़ा होने वाला है विक्रम। हाँ महेश जी, वो फौजी बहन ज्यादा घूम रही है। डर रहे हो क्या राणा? नहीं एमएलए जी, ऐसी बात नहीं है, मैं उससे क्यों डरूंगा? एक लड़की को संभाल नहीं पाए, अब उसकी बहन को भी हीरो बना दोगे? वीडियो का कुछ हिस्सा निकल गया है, तो फिर अगला हादसा जल्दी होना चाहिए। हे भगवान, ये लोग तो अदिति बिटिया को मारने की बात कर रहे हैं। क्या हुआ श्यामलाल चाचा, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? विक्रम बेटा, अब अदिति बिटिया की जान खतरे में है, उसको बचा लो। एमएलए उसको मारने की बात कर रहा है। चाचा आप टेंशन मत लीजिए, मैं अदिति को कुछ नहीं होने दूंगा। मैडम, आप पर नजर रखी जा रही है, अपना ध्यान रखना। खतरे के बारे में सोचो। रखने दो, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप समझ नहीं रही हैं, ये लोग आपकी जान ले सकते हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस मुझे अपनी बहन को न्याय दिलाना है। मुझे तो है आपकी जान की परवाह, भले ही आपको ना हो। तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है मेरी? वो सब मुझे नहीं पता, पर खतरा बहुत ज्यादा है। अभी चली जाओ। इस बार खतरा मुझे नहीं, बल्कि उस एमएलए और राणा काकू को। मैं जानती हूं तुम यही हो, निकलो बाहर। बहुत हिम्मत है तुम में।
सच की हिम्मत है। तुम्हारी बहन भी यही बोलती थी, लेकिन बेचारी मारी गई। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। किसने गोली चलाई? नाम बता दे चुपचाप। हमने नहीं, ऑर्डर राणा का था, और राणा को ऑर्डर। कौन है? छुपकर वार क्यों करता है? तुम्हें किसने भेजा है? अदिति! हमें छोड़ दो। हमने कुछ नहीं किया, अब मत मारो। मैडम, आप ठीक तो हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैंने आपको कहा था कि आपकी जान को खतरा है, फिर आप बिना बताए यहां क्यों आई? जब मैं वहां से निकली तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। तो वो इसी गोदाम के अंदर भागते हुए आया, तो मैं भी उसका पीछा करके चली आई। तो आपको मुझको बताना चाहिए था, मैं भी आपके संग आता। आज के बाद ऐसी गलती मत करना। मैडम, अब क्या करें आगे? अब ऊपर तक जाना होगा। ये थाना नहीं, पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है। कर्नल, अब वक्त आ गया है। आप कौन हैं? मैं वो हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कहाँ मिलना है? मैं बताऊंगा, तुम सुनो। बोलो, कहाँ? शाम को 7 बजे मिलते हैं। भरोसा है उस फोन कॉल पे? नहीं, पर अब डर भी नहीं। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम युवाओं के लिए नई योजनाएं ला रहे हैं। हमारा शहर तरक्की करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर इस शहर का भविष्य बनाएंगे। ये भीड़ हमारी ताकत है, हमारी एकता है। एक बार फिर तालियों से स्वागत करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं। हम मिलकर इस शहर का भविष्य संवारेंगे। एक नई क्रांति की शुरुआत होगी यहां से। और कुछ लोग हैं जो विकास से जलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ हाँ, आइए मंच पर। फौजी बहन भी सुन ले जनता क्या चाहती है। मैडम, ये आपको फंसा रहा है। वह मुझे नहीं बल्कि खुद फंस रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, यह समय परिवर्तन का है। अडितिंग, आप आर्मी में हैं। देश की सेवा कीजिए। राजनीति समझना आपके बस की बात नहीं। भावनाओं में आकर किसी पर आरोप लगाना आसान है। आपकी बहन ने भी गलती की थी। आप भी वही रास्ता मत चुनिए। गलती? देश के बच्चों को जहर से बचाना गलती है?
साबित कीजिए, क्या सबूत है आपके पास? साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय विधायक जी, आप एक आर्मी अफसर से नहीं, स्पेशल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स की हेड से बात कर रहे हैं। क्या मतलब? कर्नल अदिति राठौड़, विशेष जांच प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल, नेशनल सिक्योरिटी। क्या आप एमएलए पर आरोप लगा रही हैं? आरोप नहीं, जांच। स्पेशल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स की हेड से बात कर रहे हैं। प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर ड्रग्स तस्करी और आपराधिक साजिश की जांच शुरू की जाती है। ऑपरेशन शुद्धिकरण अभी से शुरू होता है। यह राजनीतिक साजिश है मेरे खिलाफ। साजिश तब होती है जब सच छुपाया जाए। आज सच सच सामने आएगा। आप मुझे सार्वजनिक रूप से बदनाम नहीं कर सकती। सार्वजनिक मंच आपने चुना है, अब जवाब भी सार्वजनिक होगा। मेरी बहन ने मरने से पहले जो रिकॉर्ड किया उसमें आपका नाम है। क्या बकवास है ये? क्या सच है? ड्रग्स में नाम आ रहा है। बच्चों तक मामला पहुंच गया मुझे। अगर सच है तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात है। हाँ, जनता मांग कर रही है। बिल्कुल, हमें एकजुट रहना होगा। यह खत्म नहीं हुआ है। खत्म तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? खत्म तो तुम ही होने वाले हो। अब शांत हो जाओ विक्रम, इसको सजा तो मिले। पिछले 6 महीने में 42 ट्रक इस रूट से गुजरे हैं। सब स्कूल जोन के पास अनलोड हुए। ये 3 गोदाम आज रात बंद होंगे। मैम, मंत्री देवराज का प्राइवेट वेयरहाउस भी एक्टिव है। पहला बार वहीं होगा। अल्फा पोजीशन में। कोई फायर तब तक नहीं जब तक मैं ऑर्डर न दूं। आज की खेप सीधे यूनिवर्सिटी जाएगी। एमएलए साहब ने बोला है जल्दी करना। कोई भागेगा नहीं। जो जहां है वही रहे। भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हमें जबरदस्ती लाया गया दीदी। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैं तुम्हें यहां से ले चलती हूं। सभी लड़कियों को सुरक्षित उनके उनके घर भेजो और जल्दी चलो। रेडियो चेक, ऑपरेशन सफल। निकासी जारी। यहां भी भारी मात्रा में माल मिला है। सब सील करो, हर ट्रिप पैकेट रिकॉर्ड हो। शहर में बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स मंत्री देवराज के वेयरहाउस पर छापा। ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस इंस्पेक्टर राज सतेज। राणा बोल रहा हूं महेश जी, सब जगह रेड हो रही है। उसे आरती की बहन ने
सब कुछ बिगाड़ दिया, पूरा खेल। तुमने कहा था सब कंट्रोल में है। आईबी भी शामिल है तो इसमें मैं क्या कर सकता था? तो अब बचने का रास्ता देखो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। रास्ता हटाओ। रास्ता आज बंद है। भाग क्यों रहे हो? कोई अपराध किया है क्या? मैं भाग नहीं रहा हूं। फिर आंखें क्यों चुरा रहे हो? ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, हत्या, कितने अपराध गिनवाऊं तुम्हारे? सबूत कहां है? आधा मिल चुका है, बाकी तुम खुद दे दोगे। चल, तेरी अकड़ तो मैं निकालता हूं। मैडम, हमें इनके घर से कैश और फाइलें मिली हैं। ये मेरे खिलाफ साजिश है। ये सब मेरा नहीं है, किसी और ने रख दिया होगा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। राणा, बता, मेरी बहन को किसने मारा, किसने गोली चलाई थी? चुपचाप बता दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर मत कहना बाद में। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो करना है कर ले। विक्रम, अब इस राणा को तुम ही बताओ, इससे सच उगलवाओ। बोल सच, वरना तेरी खैर नहीं। सच कबूल कर राणा। सच क्यों कर राणा? बोल, आरती के ऊपर गोली किसने चलाई थी? विक्रम, मुझे मत मारो, मैं बताऊं गोली किसने चलाई थी। अदिति, मैंने ही तुम्हारी बहन आरती के ऊपर गोली चलाई थी, ताकि किसी को शक न हो। ऊपर से ऑर्डर आया था। तूने मेरी बहन को मारा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूं। विक्रम, इस राणा को ले चलो। चल, निकल जा यहां से। अदिति, गन दो मुझे, अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया। सर, राणा भाग रहा था तो उसका एनकाउंटर करना पड़ा। अभी गुनहगार बाकी है, बदला पूरा नहीं हुआ है मेरा। तुम गुनहगार साबित हो चुके हो। चलिए। विक्रम, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम एक एमएलए को गिरफ्तार करोगे। महेश, अब तुम एमएलए नहीं रहे हो, तुम एक अपराधी हो। चलो जेल में। अब चलो जेल के अंदर। चलिए, अब जेल की राह है। सब बंद करो, फाइलें हटाओ सारे, सबूत मिटा दो, कोई बच ना पाए। सब बंद करो, फाइलें हटाओ सारे। मंत्री देवराज सिंह, आपको ड्रग सप्लाई और लड़कियों को सौदा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है।
मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे ऊपर इल्जाम लगा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मंत्री देवराज, तुमने मेरी बहन को मारा है। क्या सबूत है तेरे पास कि मैंने तेरी बहन को मरवाया है? सबूत है तेरा वो पालतू राणा जिसने मरने से पहले अपना गुनाह खुद कबूल किया है। अब बता मेरी बहन को क्यों मरवाया था? क्यों बता, आखिर उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरी बहन ने हमारी डील का वीडियो बनाया था। अगर वह वीडियो सामने आ जाता तो मेरा खेल बिगड़ जाता। अब तेरी बाकी की जिंदगी जेल में ही बीतेगी। महेश और देवराज, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें मिली। मेरी छोटी बहन, तुम्हारी हंसी अब भी मेरी यादों में है। दीदी, तुमने मुझे इंसाफ दिला दिया। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं विक्रम, आरती की याद आ गई। विक्रम, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, अब मैं जा रही हूं। बिटिया, तुमने तो कमाल कर दिया। नहीं चाचा, मैंने अपनी बहन को न्याय दिलाया और उन गद्दारों को सबक सिखाया है। मैं जाऊंगी, पर उससे पहले तुमसे शादी करूंगी। क्या तुम मुझसे करोगे? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा।